अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमारे पास एक काफ़ी जो है वो क्वेश्चन्स आ रहे थे और काफ़ी जो है वो क्लोज़ रिलेटिव्स ने भी मुझसे पूछा और काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर हमें जो है आजकल एक एप्लीकेशन आई हुई है ट्रेजर एनएफटी के नाम से, तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बेसिकली एनएफटी ट्रेजर का जो तरीक़ेकार है, काम करने का अंदाज़ है वो ये है कि आपने जो है वो वर्क ऑफ स्टाइल जो है वो एनएफटी का ये होता है कि वैसे एनएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? नॉन फंजिबल टोकन में आपकी पिक्चर्स आती हैं, आपके जो है वो आर्ट वर्क आता है, पेंटिंग्स आती हैं। तो इसको हम कहते हैं एनएफटीज़। एनएफटीज़ ये है कि बाइंग एंड सेलिंग होती है एनएफटीज़ की। तो जो आर्ट वर्क होता है वो बाय भी होता है, सेल भी होता है। तो जो एनएफटी जो ट्रेजर एनएफटी का जो काम है, वर्क ऑफ स्टाइल है, वो ये है कि आप वहाँ पे एक अमाउंट की पिक्चर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक होती है, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसमें ये है कि तो आप इन्वेस्ट करते हैं और ऊपर से आप जो है वो अपने दोस्तों से भी वो इन्वेस्ट करवा सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करवाएँगे तो आपको भी वो उसका जो चंक है, जो वो इन्वेस्ट करेगा, उसको आपको मिलेगा। फिर आगे वो एक चेन बन जाती है। तो ये जो है बेसिकली पाकिस्तान में या दुनिया में इतना इवॉल्व नहीं हुआ, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस नहीं बनी, ना ही कोई इतने स्ट्रॉन्ग लॉज़ बने हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस के उसमें एक लॉज़ बने हुए हैं और वो रेगुलेट होते हैं बाकायदा। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज है, जो इन चीज़ों को डील करता है या पाकिस्तान स्टेट बैंक है, तो उन्होंने ना बैन किया है इसको ना वो रेगुलेट करते हैं। इस पे फ़िलहाल जो है वो उनकी कंसल्टेशन चल रही है कि इसको हम जो है इसके लिए कोई लॉज़ बनाएँ, कोई रेगुलेशंस बनाएँ। ये भी जो है ना आप देखें ना, ये भी बड़ा एक स्कीम बन के सामने आया है। लोगों ने अरबों-खरबों रुपए अपनी ज़मीनें सेल करके, अपने अनाज सेल करके, अपने घर की हर चीज़ें सेल करके इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। एक आदत होती है। पहले ये एक लॉन्च करते हैं, उसके बाद एक प्रॉफ़िट देते हैं लोगों को। जब वो लोगों को उसका मज़ा जब चखते हैं उसका, उसके बाद जो है उनको वो जकड़ के उनकी जो सारी जमा पूँजी है वो निकाल लेते हैं लोगों से। तो लोगों का बड़ा ये होता है कि यार अगर हमारा लॉस हो गया तो अब क्या? वो चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन देखें, जहाँ पे भी कोई भी लॉ नहीं होता, जो अवेलेबल लॉ होता है, देखिए ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिक राइट है, वो तो है ना हमारे पास। भले एनएफटीज़ के कोई लॉज़ ना बने हो पाकिस्तान में या कोई भी रेगुलेशन ना आई हो, ना ही उसको डील किया जा रहा हो, रेगुलेट किया जा रहा हो स्टेट बैंक की तरफ से। लेकिन ये है ना कि फ्रॉड तो है ना। आपने अगर इन्वेस्ट किया हो, आपने एक उनको कंसेंट दी होगी ना कि भाई मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे इतना प्रॉफ़िट देंगे। एक एक टाइप का एग्रीमेंट है ये भी। तो एक फ्रॉड की डेफिनिशन में तो ये फ़ॉल कर रहा है ना। तो आप जो है अपने पैसे जो है क्लेम कर सकते हैं, कंपनी से भी क्लेम कर सकते हैं और आप इसकी जो कंप्लेन है वो जो है स्टेट बैंक में भी दे सकते हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में भी दे सकते हैं। और दूसरी जो आपके पास रेमेडी है, लीगल रेमेडी है कि आप उनके खिलाफ जो अपना क्लेम है वो दाखिल कर सकते हैं और उनके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, जब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आपको जो इनवाइट करके उस प्लेटफ़ॉर्म पे ला रहा है, उसके खिलाफ भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके खिलाफ भी जो है वो सूट दाखिल हो सकता है और दूसरी जो है लिटिगेशन उनके खिलाफ हो सकती हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट गई तो समझे गई, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आपके पास रेमेडीज़ हैं, आपके पास जो है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो आप जो है अपने उनको इन्वोक कर सकते हैं अपने हक़ के लिए। तो ये जो है शॉर्ट एक वीडियो थी। काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे थे, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, उनकी जो मेहनत की कमाई है वो ज़ाया हो रही थी। तो मैं भी उनको यही सजेस्ट करूँगा कि देखें, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो किसी अच्छी चीज़ में करें। आप कोई प्लॉट लें या फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जिस पे आपको ये हो कि यार वो मुझसे चली नहीं जाएगी, वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं होगी। अब देखें ना, आप जिस तरह एनएफटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आप पैसे तो आपके हाथ में नहीं है। कल को वो लेके जाए तो इसमें आपको फिर वो गम भी नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह है कि आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो रेगुलेटेड हों, जिस पे पाकिस्तान में जो है वो आप ईज़िली जो है वो एक्शन ले सकें। ऐसी चीज़ें करें, ऐसी ना करें कि आप अपने आप को, अपने वालिदैन को, अपने घरवालों को, अपने दोस्तों को परेशानी में मुब्तला करें। तो ये एक वीडियो थी। अगर इस हवाले से कोई भी आपका जो है क्वेश्चन हो या कोई आपको केस वगैरह करना हो या फिर आपको जो है वो कोई क्लेम करना हो इस हवाले से या किसी और हवाले से, तो हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे और अच्छी तरीके से आपका केस डील भी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।